मनाल, मेरी बात सुनो। सब्र के अलावा और कोई चारा नहीं है। बहुत मुश्किल सही, लेकिन सब्र तो करना पड़ेगा ना। कहाँ चले गए हो बिलाल? मैं कैसे सब करूंगी? कैसे बादल को समझाऊंगी कि तुम अब कभी लौट कर नहीं आओगे? सदमा बहुत बड़ा है, मगर तुम प्लीज खुद को संभालो। घर में आती है माँ, भाभी और आसिफ, वो छोटा सा बच्चा, उसके लिए प्लीज। ना भाई ना, मैं नहीं जाने वाली। हमारा उनसे क्या मेल जोल है, और फिर रिश्ता ही क्या है हमारा? उसामा की खाला हूं मैं, और बस। जैसे ही समीर की अच्छी जॉब लगी, आपा ने कहना शुरू कर दिया कि शादी की तारीख दे दो। कह रही थी कि समीर की पहली तनख्वाह से मिठाई लूंगी और तारीख लेने के लिए आ जाऊंगी। लेकिन अभी मिनाल का जवान भाई फौत हुआ है। ऐसे में क्या हम अपनी खुशियों के शादियाने बजाते हुए अच्छे लगेंगे? जैसे आपको ठीक लगे अम्मी। बेटा, हर माँ बाप के दिल में अपने बच्चों को लेकर बहुत अरमान होते हैं कि उनकी शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। अब उसामा की शादी तो जैसे तैसे हो गई, लेकिन हाँ, तुम्हारी शादी पर इंशाल्लाह हम सब इंतजामात करेंगे। अम्मा, उसामा ने हाथ भी तो कितना बड़ा मारा है। घर देखा था आपने मिनाल का? वो लोग कितने अमीर लोग हैं और वहां पे कितने मुलाजमों की लाइन लगी पड़ी है। मुझसे तो वहां पर कितनी देर तक बोला ही नहीं गया। हाँ बेटा, वो लोग बहुत दौलतमंद है, मगर मेरे उसामा की सोच ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही उसने मिनाल को बहकाया है। हेलो मनाल, मैं समीर बोल रहा हूँ। बहुत अफसोस हुआ मुझे बिलाल भाई की डेथ का। दुख है मुझे उनकी इस तरह बेवक्त मौत से। मनाल, मेरी बात सुनो। सब्र के अलावा और कोई चारा नहीं है। बहुत मुश्किल सही, लेकिन सब्र तो करना पड़ेगा ना। मैं आया था कल परसों भी, और जनाजे तदफीन सब में शरीक हुआ। अब हम बेबस इंसान इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हैं। मामा की हालत नहीं संभल रही, उन्हें पता नहीं कैसे सब्र आएगा। तुम तो चुप करो, तुम तो बहुत हौसले वाली हो। You're so strong। नहीं है मुझ में हौसला, इतना बड़ा दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। दिल चाह रहा है चीख चीख के रो। मनाल, अगर तुम इसी तरह रोती रही तो मैं ऑफिस छोड़ के अभी तुम्हारे घर आ जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, प्लीज तुम मत आना। तो फिर बताओ, कहाँ मिलूं मैं तुमसे? तुम यहाँ आए, अफसोस किया, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा एक बात तो बताओ, अम्मा को ले आऊं अफसोस करने? वो खुद आना चाह रही थी तुम्हारे पास। हाँ जरूर। चलो अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कहाँ चले गए हो बिलाल? मैं कैसे सब करूंगी? कैसे बादल को समझाऊंगी कि तुम अब कभी लौट कर नहीं आओगे? वो बार बार तुम्हारे बारे में पूछता है, जिद करता है, उसे रात को तुम्हारे साथ सोना है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरे और बादल के मुस्तकबिल का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? हमारा क्या बनेगा? पता नहीं। मैं तुम्हारे बगैर ऑफिस कैसे जाऊंगी? तान्या हर काम, मम्मी का रवैया मुझसे और बादल से वैसा रहेगा या फर्क पड़ जाएगा बिलाल? ये सोचे मुझे पागल कर देगी। मुझे अभी किसी तरह सुकून नहीं मिल सकता जब तक मैं अपने और अपने बेटे के मुस्तकबिल के सिक्योर हो जाने का यकीन ना कर लूं। हेलो। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ, पप्पा आएंगे कनाडा से। अच्छा, और तानियाल भाई कहाँ हैं? कुछ ही देर पहले आए हैं, पता नहीं ऑफिस भी गए हैं या नहीं। जानता हूँ काम तो मुश्किल है, मगर कोशिश कर रहे हैं ना। और अब तो डबल। खैर, तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है खाने में?
मैं भिजवाता हूँ। कुछ नहीं, मूड नहीं है। देखो मनाल, सदमा बहुत बड़ा है, मगर तुम प्लीज खुद को संभालो। घर में आती है माँ, भाभी और आसिफ, वो छोटा सा बच्चा, उसके लिए प्लीज। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं नॉर्मल नजर आऊं, मगर अच्छा मनाल प्लीज चुप हो जाओ। मैं कल आऊँ। एक काम करेंगे, तुम मेरे साथ कुछ देर के लिए बाहर चलना, शायद थोड़ा रिलैक्स फील करो। ओके, कल मिलते हैं। अच्छा प्रॉमिस करो, अब तुम रोगी नहीं। आई नो मुश्किल है, लेकिन जिंदगी को चलाने के लिए ये करना पड़ेगा। हाँ मुश्किल तो बहुत है, मगर कोशिश कर रही हूँ। बस तुमसे बात करते हुए बिलाल भाई की याद आ गई। बिलाल भाई तो कदम कदम पर याद आएंगे, तुम प्लीज हिम्मत रखो। चलो मैं मामा के पास जा रही हूँ, फिर बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बे तुझे बुलाने से पहले मैं मर ना जाऊं? क्या करूं यार, काम में इतना मसरूफ हूं और काम है भी इतना मुश्किल। पहले तो फिर मनाल से मदद मांग लेता था, लेकिन जब से उसके भाई की डेथ हुई है वो ऑफिस ही नहीं आ रही। अब इस सब में उससे मदद मांगना मुनासिब तो नहीं है ना यार। हाँ यार, जवान भाई का मौत का सदमा बहुत बड़ा है। भाईजान दो चाय। अब तेरी शादी का क्या किस्सा है? यार मनाल के भाई की डेथ के बाद तो शादी का सिलसिला आगे ही चला गया। मनाल का तेरी जिंदगी में असर अभी भी पहले की तरह है। उसके साथ खुशियाँ, उसी के साथ दुख, और हद तो ये कि शादी भी उसकी वजह से लेट। का शादी भी मनाल के साथ हुई। कर दी ना उल्टी बात। अब मनाल के बारे में ऐसे बात ना किया कर, अब सिर्फ भाभी के बारे में सोचा कर। अभी घर जाके बाजिल को दवाई देंगे और कल दोबारा से डॉक्टर से चेकअप करवाना। मेरा बाजिल बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बाजिल कुछ खाना है? यस, मुझे फ्राइज फ्राइज, गुड। अभी दिलाते हैं फ्राइज अपने बेटे को, फिर घर चलेंगे। मुझे लगता है हमें घर जाना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है उसकी, और अगर हमें देर हो जाएगी तो माँ परेशान होगी ना। वो वैसे ही आजकल इसकी वजह से थोड़ी सेंसिटिव हो रही है। कम ऑन यार, ट्राई अंडरस्टैंडिंग। बाजिल घर के टेंस माहौल से बाहर निकल के थोड़ा सा रिलैक्स है, उसे रहना दो। माम को टेक्स्ट कर दो कि परेशान ना हो, हम बाजिल को फ्राइज दिला के घर वापस आ रहे हैं। बाजिल अभी घर चले, फिर किसी वक्त फ्राइज खा लेंगे। नहीं, मुझे फ्राइज चाहिए, फ्राइज चाहिए। मुझे मैंने जो कहा है वो करो ना। अरे अम्मा, आपकी अपनी बिरयानी बनाने की तरकीब इतनी अच्छी है तो किसी दूसरे की तरकीब से क्यों बनानी है आपने? बेटा 2-3 बार मैंने मुख्तलिफ तरीके से बनाई थी तो उसामा को बहुत पसंद आई, तो मैंने कहा हर बार मुख्तलिफ तरीके से बनाओ। अच्छा, वो उसामा के बड़े साले का इंतकाल हो गया। मैं कह रहा था कि आप और मैं भी चलते हैं अफसोस करने। ना भाई ना, मैं नहीं जाने वाली। हमारा उनसे क्या मेल जोल है, और फिर रिश्ता ही क्या है हमारा? उसामा की खालाओं में, और बस। अरे अम्मा, आप कब से ऐसा सोचने लगी? देखो बेटा, जीना मरना सबके साथ, मगर उठना बैठना अपने जैसों के साथ ही अच्छा लगता है। चले अम्मा, आपकी अपनी मर्जी है। आपका भांजा तो सुबह शाम ससुराल पहुंचा हुआ होता है। किस्मत खिल गई है इसकी। कहाँ उन लोगों ने घर के दरवाजे बंद किए हुए थे और सराखों पे बिठाया गया। उनका दामाद है वो, जैसा चाहे उनके साथ सलूक करे। मुझे तो बस तुम्हारी शादी की फिक्र है। अरे अम्मा, हो जाएगी मेरी शादी भी, क्या जल्दी है। अगर मनाल के भाई का इंतकाल ना हुआ होता तो अब तक मैं तुम्हारी तारीख तय कर चुकी होती। वो ये समीना आंटी है, उसामा की अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। बैठिए प्लीज। शुक्रिया। और कैसी हैं? बच्चे सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? जी 2 हैं, बेटा उसामा और इससे छोटी मेरी बेटी है किंजा।
बेटी को भी साथ ले आती। अकेली क्या कर रही होगी घर पे? नहीं, दरअसल उसके अब्बू घर पर ही थे, तो मेरी बेटी ना स्कूल में जॉब करती है, तो इस वक्त वो बच्चों की कॉपियाँ वगैरह देखती है। अच्छा, अच्छी बात है, मसरूफ रहना जरूरी है। जी। लगता है अभी इंटरव्यू शुरू हुआ है। कोई बात नहीं, बुजुर्गों का तो यही काम है।